आज हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद जो है ये अथर्वा ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद कहलाता है। अथर्वा ऋषि का ज्ञान जो है वो अथर्ववेद कहलाता है, क्योंकि ये इसके प्रथम दृष्टा थे। प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। अंगिरस जो ऋषि जो थे, अंगिरस ऋषि इसके दूसरे दृष्टा थे। प्रथम जो थे अथर्वा और दूसरे अंगिरस ऋषि, इसलिए इसको अथर्वा इसलिए इसको अथर्वा गिरस भी कहते हैं। और अथर्वन एक प्रकार के पुरोहित का नाम भी है, जो अग्नि अग्नि का आह्वान करने वाले वैदिक पुरोहित होते थे। तो आगे चल के अथर्ववेद का संबंध ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया, और यही कारण था कि इसको त्रैवेद में शामिल नहीं किया गया। ये अथर्ववेद जो है आपके आर्य और अनार्य दोनों की कंबाइंड रचना है, संयुक्त रचना है। कौटिल्य ने अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया, परंतु उन्होंने ही यह विधान किया कि अथर्ववेद के ज्ञाता को ही राजा पुरोहित का पद दें। यदि किसी यज्ञ में कोई बाधा आ जाए तो उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता था। यह वेद जो है आंशिक रूप से यह वेद जो है आंशिक रूप से गद्य और पद्य में भी है। गद्य और पद्य में है। इसके अलावा इसका छठा भाग जो है अथर्ववेद का छठा भाग गद्य में है। यही सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी है। और इसमें इसकी विशेषता है कि अन्य तीनों वेद केवल पारलौकिक, देखिए अन्य तीनों वेद जो थे, अन्य तीनों वेद पारलौकिक माने गए। वही अथर्ववेद का संबंध जो था, जबकि अथर्ववेद का संबंध जो है पारलौकिक और अलौकिक दोनों था। पारलौकिक और अलौकिक दोनों था। इसके अलावा यह चारों वेदों में सर्वाधिक उपयोगी भी है। अथर्ववेद में कांड जो है या अध्याय कह सकते हैं इसको, 20 है। मंत्रों की संख्या 5987 या 6000। और इसमें एक और खास बात है कि अथर्ववेद का लगभग 1200 मंत्र, इसके 1200 मंत्र और ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से
लिए गए हैं, लगभग 1/5 भाग, 1200 मंत्र। और सूक्त जो है इसमें, सूक्तों की संख्या 731 है। खिल्य सूक्त, खिल सूक्त और कुंताप सूक्त, इसमें परीक्षित, मुद्रा और वाद्यों का उल्लेख है। इसके अन्य नाम जानेंगे। अन्य नाम में क्या है? अन्य नाम इसके जो हैं, ब्रह्मवेद है, श्रेष्ठ वेद है, सार्वजनीन वेद है, सार्वजनीन वेद, सूत वेद भी कहा जाता है, महिवेद भी कहा जाता है इसको, भैषज वेद, भृंगावरी वेद, भृंगावरी वेद, भृगु वेद, सबसे नया वेद, क्षत्रवेद, स्त्रियों और शूद्रों का वेद, स्त्रियों एवं शूद्रों का वेद, आम जन का वेद, यानी जनता का वेद, जादुई मंत्रों वाला वेद, वेद, ऋग्वेद जैसे आग्नेय वेद, ऋग्वेद आग्नेय वेद है, तो गोपद ब्राह्मण में अथर्ववेद को चांद्र वेद भी कहा गया, यानी सोमे वेद, और छंद प्रधान होने के कारण इसको छंदोवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में कुल 3 संहिताओं के नाम मिलते हैं: आरसी संहिता, आचार्य संहिता, विधि प्रयोग संहिता। एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, और इसका एकमात्र ब्राह्मण जो है, एकमात्र ब्राह्मण इसका जो है वो है गोपथ ब्राह्मण। ये ऋजुवेद का एकमात्र ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और इसमें प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय और प्रत्येक वेद मंत्र के उच्चारण से पूर्व ओंकार का उच्चारण नियत किया गया है। गोपथ ब्राह्मण में गायत्री को चारों वेदों की माता, यानी गायत्री को जो है चारों वेदों की माता कहा गया है, वेदों की माता क्या कहा है, ये गोपथ ब्राह्मण में। और इसके अलावा ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। गायत्री उपनिषद गोपथ ब्राह्मण में ही वर्णित है, और इसमें चक्रवर्ती राजा मांधाता का भी उल्लेख है। अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं हैं, जिसमें शौनक और पिप्लपाद है। पिप्पलाद की एक प्रति शारदा लिपि कश्मीर से प्राप्त हुई है। और उपवेद जो है गोपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। गोपथ ब्राह्मण में
अथर्ववेद के 5 उपवेद बताए गए हैं। अथर्ववेद के 5 उपवेद कौन कौन से हैं? तो इतिहास वेद है, इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्ववेद, पिशाच वेद और असुर वेद। अब आयुर्वेद में क्या क्या है वर्णन, उसके बारे में जान लेंगे। आयुर्वेद में वर्णित, तो इसमें क्या क्या वर्णित है उसके बारे में जानेंगे। परीक्षित का पहला उल्लेख। परीक्षित का पहला उल्लेख मृत्युलोक के देवता के रूप में, मृत्यु लोक के देवता के रूप में परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम इसमें किया गया है। इनको संगीत का नायक भी कहा गया है, संगीत का नायक, और विश्वजनीन राजा कहा गया है, विश्वजनीन राजा कहा गया है। अथर्ववेद का संपादन परीक्षित के काल में ही हुआ था, और अथर्ववेद के 20वें कांड में प्रसिद्ध कुंताप सूक्त या पाप कर्म को जलाने वाले सूक्त हैं, और इसी कुंताप सूक्त में कुंताप सूक्त में राजा परीक्षित और उनके राष्ट्र का वर्णन है। मगध और अंग का पहली बार वर्णन किया गया है। मगध अंग का पहली बार वर्णन, और इसके अलावा अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का उल्लेख है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि अष्टचक्र और 9 द्वारा देवताओं की पूरी अयोध्या है, और अथर्ववेद में ही मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। इसके अलावा वर्णावती यानी वाराणसी का उल्लेख भी अथर्ववेद में हुआ है। राज तिलकोत्सव मंत्र, यानी जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण भी मिला है, और ये राज तिलकोत्सव मंत्र से ही मिला हुआ है, अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रभृत की संज्ञा दी गई। राजा
को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई। और ग्राम पंचायतों, सैनिक शासन के दोष, संसद के 7 विभागों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, स जायते पुनः, यह करके स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। स्वर्ग का भी उल्लेख किया गया है। और राष्ट्र महिमा, राष्ट्रभाषा, का उल्लेख है। अथर्ववेद के 12वें कांड यानी पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। पृथ्वी सूक्त को जो है प्रतिनिधि सूक्त भी कहा गया है। और इसमें भूमि की तुलना एक ऐसी गाय से की गई है जो संतानों को संभव से दुग्ध बात कराती है। देशभक्ति, देश प्रेम, मातृभूमि के लिए बलिदान, इसमें भूमि को जो है भूमि को विश्वम्भरा और विश्वारा कहा गया है। अथर्ववेद में नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा, नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा, पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है। कुछ संस्कारों जैसे उपनयन तथा ब्रह्मचर्य प्रणाली का प्रथम उपदेश, जैसे उपनयन और ब्रह्मचर्य प्रणाली का प्रथम उपदेश भी जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, किसी महिला के प्यार को जीतना, युद्ध जीतने के मंत्र, भूकंप, वर्षा कराने के मंत्र, कीड़ों के विनाश का उपाय, सूखे से बचाने के लिए मंत्र का उपयोग। और अथर्ववेद में वर्णित है कि तकमा का ज्वर, बालिग, गांधार, मोजवंत अंग और मगध में जाए। अथर्ववेद में राजा युवक कन्याओं को ब्रह्मचार्य का पालन करने अनिवार्य बताया गया। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि माता पिता को कोई कष्ट ना दे, माता पिता को कोई कष्ट ना दे, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। वाणी को काम की पुत्री बताया गया है। शाला सूक्त में भवन निर्माण, भवन निर्माण
साला लकड़ी के खंभों पर टिकती है। और इसके अलावा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें एक चीज वर्णित ये भी है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग इसके बाद होता है। भूमि का प्रयोग इसके बाद होता है। अथर्ववेद ने पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा का उल्लेख मिला है। अथर्ववेद में चारों वेदों के बाद पुराण का उल्लेख मिला है। इसमें ब्रह्म को स्कंभ व्रात की संज्ञा दी गई है। अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, का विस्तृत वर्णन, नक्षत्रों के नाम, मनुष्य का महामात्य, गाय का महत्व, लोहे को कृष्ण अयस की संज्ञा दी गई। लोहे को कृष्ण अयस की संज्ञा दी गई। तुलादान, कृमियों से होने वाले रोग, सूर्य की किरणों द्वारा उसका निदान। अथर्ववेद का 14वां कांड जो है, 14वां कांड, यह जो है विवाह कांड है। विवाह कांड है। और 15वां कांड जो है व्रात्य है, व्रात्य कांड, जिसमें व्रात्यों के यज्ञ संपादन का वर्णन भी है। अब इसके उपनिषद के बारे में देख लेंगे। उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो मुंडक उपनिषद, इसमें क्या क्या है? तो इस उपनिषद की रचना जो हुई थी, इस उपनिषद की रचना हुई थी जो मुंडक अर्थात सन्यासियों के लिए हुई थी। हुई थी। मुंडक का मतलब सन्यासी। इस उपनिषद में ब्रह्मा को अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थवा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने जो है ब्रह्मा ने अपने, यहाँ नहीं होगा, ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। यह उपनिषद श्रवण परंपरा से
प्रभावित है। और इसमें परा और अपरा दो विद्याओं का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, यह भी इसमें है। पराविद्या के विषय जो थे वो कर्मकांडी थे, जबकि अपरा विद्या का संबंध शाश्वत ब्रह्म से था। शाश्वत ब्रह्म से। इसमें ये भी कहा गया है कि वेदांत शब्द का उल्लेख भी, शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी उपनिषद में मिलता है, यानी मुंडक उपनिषद में। इसमें सर्वेश्वर वाद की चर्चा की गई है। सर्वेश्वर वाद की चर्चा की गई है। इसके बाद अगला जो उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद, इसमें ओम की 4 मात्राओं को आत्मा के 4 पाद या पैर बताया गया है। ओम की मार्मिक व्याख्या की गई है। पूरी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, इसमें बताया गया है। इसमें केवल 12 वाक्यांशों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रश्नोपनिषद है। इसमें 6 ऋषियों के वार्तालाप का संबंध है। अक्षर ब्रह्म ही इसमें जगत का आधार बताया गया है। और 16 कलाओं का वर्णन पुरुष की इसमें है। अब थोड़ा सा वेदों के बारे में जान लेंगे। जैसे प्रारंभ में जो है वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ शुरू होता था, किंतु बाद में ये सब अलग अलग हुआ है। जैसे आगे देखेंगे ऋग्वेद में इसका अध्ययन जो है, इसके अध्ययन से पूर्व पृथ्वी का आह्वान और अग्नि की आहुति दी जाती है। इसके बाद सामवेद, अध्ययन से पूर्व घोष का अध्ययन, घोष देवता है, का आवाहन और सूर्य को आहुति। यजुर्वेद, अध्ययन के पूर्व, इस वेद के अध्ययन से पहले अंतरिक्ष का आह्वान और वायु को आहुति।
और अथर्ववेद के अध्ययन से पूर्व 4 दिशाओं की पूजा और आहुति दी जाती है। थोड़ा सा कुछ और देख लेंगे डीपली में। आगे देखेंगे इसमें कि चलिए आज के लिए इतना ही।